क्या सरकार के सहयोग और असहयोग पर बोलने पर अदालत मुंह पे ताला लगा देगी? बीजेपी के जुमलों पर सवाल उठाना क्या गुनाह हो गया है? भाई, जिसे बीजेपी आईटी सेल ने पप्पू बनाया, जिसने संसद में बोलने पर खिल्ली उड़ाई गई, जिसकी राजनीतिक समझ पर क्वेश्चन मार्क लगातार लगते रहे, अब अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, मगर जब पोस्टर फटा तो खालिस नेता निकला। अब सवाल यह है, क्या अब भी सवाल उठाने वालों को वही देशद्रोही गद्दार अदालत की डांट सुननी पड़ेगी? मित्रों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। हाल ही में 4 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली, सरकार इसे छुपा रही। कोर्ट का जवाब था, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। अदालत ने यह भी कहा, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में बोलिए। लेकिन जरा रुकिए, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा, उसके पीछे तर्क क्या है, सबूत क्या है? क्योंकि वो खुद लद्दाख के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने आम लोगों से पूछा कि क्या चीन ने जमीन हड़प ली है, और वहां के लोग खुद बोले हाँ जमीन गई है। मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यानी राहुल गांधी ने कोई झूठ शोर नहीं मचाया, उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में जो एक उठना वाजिब है। अगर आप ऐसे सोचिए कि राहुल की जगह विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता होते तो चीन पर वो क्या सवाल करते, या अगर सवाल ही नहीं, अगर हमारी कहीं भी भारत की 1 इंच जमीन जाती है तो नेता विपक्ष का या मीडिया का उस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए चेताना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी पहले भी कई बार सवाल उठाकर कटघरे में खड़े हो चुके हैं। आइए देखते हैं वो सारे विवादित बयान जिससे मचा देश में सियासी भूचाल। आपको याद होगा दोस्तों, 2019 में राहुल गांधी सर ने मोदी सरनेम चोर के बयान पर कर्नाटक की रैली में एक बयान दिया था। बीजेपी नेता पुरनेश मोदी ने डिफेमेशन केस किया। 2023 में 2 साल की सजा हुई और राहुल को सांसद का पद गंवाना पड़ा, उनकी सांसदी गई। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। रेप इन इंडिया रिमार्क, आपको याद होगा 2019 कहा, तब तो देश में मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया की बात कहना भी संसद में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो। आरएसएस नेता या आरएसएस ने गांधी की हत्या की 2014। आरएसएस ने डिफॉर्मेशन केस किया, कोर्ट में राहुल को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने संगठन के रूप में ये बात नहीं कही थी। मेरी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। वही विचारधारा जिसने गांधी जी की हत्या की, वही विचारधारा जो गांधी जी को खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से हटा रही। गांधी जी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता है। उनकी हत्या जरूर कर दी, मगर उनको कभी मिटाया नहीं जा सकता। वीर सावरकर पर लगातार ब्रिटिश को लेकर के मेरा नाम गांधी है, मैं सावरकर न हूं, ये तंज हमेशा वो बोलते रहते हैं, बोलते मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने तीखा विरोध भी किया और एफआईआर भी हुई। आपको याद होगा 2016 में वो बयान खून की दलाली,
सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी सैनिकों को खून की दलाली कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। तीखा विरोध, देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। इंडिया इज नॉट नेशन 2022 विदेश में बोले भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ। And many of my colleagues who have not read it should look at it. You will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. बीजेपी ने इसे भारत की एकता पर हमला बताया। डेमोक्रेसी इज डेड 2023 यूके स्पीच, राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। People who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. संसद में हंगामा, सरकार ने माफी मांगने को कहा। और 2021 हिंदू तालिबान एनोलॉजी यानी हिंदुत्व को तालिबान जैसी सोच में जोड़ा। सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग, देशद्रोह तक के आरोप लगे। फाइटिंग द इंडियन स्टेट 2025 बोले हम बीजेपी आरएसएस से नहीं, पूरे भारतीय सिस्टम से लड़ रहे हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इस पर एफआईआर हुई, बीजेपी ने अर्बन नक्सल कह डाला। अब सोचिए एक आदमी जिसे सालों में पप्पू कहकर मॉक किया गया, जो संसद में सवाल उठाता है, जो गलियों से लेकर गलवान तक जाकर जमीनी हकीकत दिखाता है, उस पर कोर्ट की फटकार लगे, ये लोकतंत्र का डर है या डर का राज? मित्रों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो लगातार 10 से 11 बयान आपने राहुल गांधी की देखे, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े पद पे हैं। अगर 75 साल की सरकार का में देखा जाए देश की आजादी की बात, तो कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते राहुल गांधी कांग्रेस के वारिस के रूप में ही है। लेकिन क्या जब वो इस तरीके के सवाल खड़ा करते हैं और इस सवाल पर अब जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे, तो सोचने का विषय तो बनता है कि बात क्या है। सवाल खड़े करने के तरीके भी और हो सकते हैं। सवाल खड़े कर तीखे से तीखा पार आपने अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया गांधी के उस बयान पे जवाब देते इसे सदन में सुना है और उस पर अटल जी ने कहा कि मैं इस बात से बहुत नाराज हूं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर जी का वो दौर याद करिए वो नेता मुलायम सिंह यादव का दौर, याद करिए वो मायावती का दौर, याद करिए। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे नेता, चाहे वो प्रदेश के सदन में हो, चाहे वो लोकसभा के सदन में हो, एक दूसरे पर बहुत कड़ी प्रहार और कड़ी टिप्पणियां की हैं। लेकिन बात जहां देश की, जहां नेशन की और जहां अब जातिगत टिप्पणी, आप मोदी सरनेम पर टिप्पणी, गलवान घाटी को लेकर के, खासकर कश्मीर को लेकर के, लद्दाख को लेकर के, और लद्दाख के मसले को पर चीन के से झड़प और जमीन हड़प, इस मामले को लेकर कोई राहुल गांधी अकेले नहीं उठा रहे हैं। ये बात आए दिन वहां के स्थानीय निवासियों और स्थानीय नेताओं का बयान आता रहता है। इस बात से इस बात को, ठीक है, सरकार तो जवाब अपने हिसाब से देगी, लेकिन विपक्ष सवाल भी उठाए। लेकिन जब इन्हीं सवालों में वो उन पे लगातार एफआईआर होती है, सजा भी होती है, सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार तहकीकात कह सकते हैं या उनको वार्निंग देता है, तो सोचने का विषय बनता है कि नहीं बनता है। राहुल जी को भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये सब ऐसे लोग हैं जो बहुत परिपक्व हैं। क्या संसद में चुपचाप बैठ जाना देशभक्ति है? राहुल गांधी ने सवाल पूछा देश के लिए, जवानों के लिए, संविधान के लिए, मगर जवाब अदालत से नहीं मिला, सिर्फ चेतावनी मिली। सवाल यही है, क्या सच बोलने की कीमत इतनी भारी हो गई है? क्या अब लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जुर्म हो गया? सोचिए,
व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और शब्दों के चयन, चाहे वो देश को लेकर हो, सरकार को लेकर हो, किसी जाति को लेकर हो, राष्ट्र को लेकर हो, इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी को छोड़ करके समान टिप्पणी पर भी अगर सवाल खड़ा करने पे सुप्रीम कोर्ट और केस और सजा होने लगेगी तो मीडिया या नेता प्रतिपक्ष फिर किस तरीके से जनमानस के मुद्दे उठाए। सरकार की हां में हां मिलाना ना तो मीडिया का काम है, ना ही विपक्ष का काम है। और रही बात जिस तरीके से पप्पू आप लाख साबित कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की जो यात्रा रही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसका परिणाम क्या हुआ, सीटें बढ़ी, बाकी चीजें क्या हुई, लेकिन स्वयं में एक बड़ा परिवर्तन आया और इसको हम नहीं, बाकी अन्य सारे लोग भी इस बात को मानते हैं। मैंने बात इसलिए कही चूंकि सदन में अक्सर नोक झोंक में स्लिपा टंग हो जाती, लोग उसको माफी मांगते और कई बार आपने सुना देखा होगा कि ये कहा जाता है ये नहीं लिखा जाएगा, जैसे झूठ शब्द सदन में नहीं लिखा जाता, वो असंसदीय टिप्पणी हो गई। तो संसदीय बातों का, संसदीय शब्दों का चयन भी राहुल गांधी करके कड़ा से कड़ा प्रहार मौजूदा सरकार पे कर सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं की भाषा पे नियंत्रण करना होगा, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे वो सदन में हो, चाहे सदन के बाहर हो। मित्रों, चूंकि हम आए दिन सदन में, सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के बयानों पर उनकी सारी चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष में इस बात का सवाल, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी तीखी टिप्पणी के साथ शब्दों का चयन ठीक करें और करना भी चाहिए, देश में और विदेश में भी। सवाल पर सरकार पे, और राहुल गांधी जी को तो इस बात को सोचना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने विदेश भेजा, एक वो भी वक्त था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजे। और आपने सुना भी होगा चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबके संबंध अलग अलग विचार, अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद बहुत ही मधुर थे। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के जो लोग, दुश्मन नहीं है, ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश को नेता देख देश उनको चुनता है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात की है। रही बात इतिहास में जाएंगे तो सवाल दोनों तरफ होंगे, चूंकि हमने सबने देखा पंडित नेहरू सबसे ज्यादा सदन में याद किए जाते हैं। वो चाहे किसी बात का दोषारोपण हो, किसी बात पे टिप्पणी करनी हो, किसी बात को पूरा करना हो, तो पंडित नेहरू से शुरू होता है। और विपक्ष में वीर सावरकर, गांधी और गोडसे इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन या तो इस पर एक बहस करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अब वो हम नहीं करेंगे, बल्कि ये दो नेता, दो पार्टियों को नेता करेंगे, क्योंकि जहां एआई का युग आ गया, 21वीं सदी को आ गया, हर चीज में हम आगे बढ़ रहे, वहां इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, उदाहरण देना चाहिए। अब भारत जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर राहुल जी अगर उसके लोकतंत्र खात्मे की बात वो भी विश्व में, विदेशों में करते हैं, आपको शिकायत हो सकती है, क्योंकि उसी लोकतंत्र ने आपको नेता विपक्ष बनाया। 10 साल यूपीए की सरकार रही, पीछे भी कांग्रेस सरकार रही, भविष्य सरकार रहे नहीं रहे, जनता का काम है चुनेगा लोकतंत्र। मित्रों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सदन की लगातार टिप्पणियां आती रहती, इसलिए मुझे लगा कि इस राहुल के बयानों पर, उनके बयान के मायने पर और किन चीजों पे कहां क्या गलत है, उस पर एक चर्चा की जाए, ये बातें आपके सामने ले आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप यूनाइटेड भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं, नमस्कार।